चैनल पर। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चन डाला है वो अब तक हमने जीएस के बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन अपलोड किए हैं, टॉपिक वाइज किए हैं। आज हमने कुछ मिक्सअप क्वेश्चन रखा है और ऑप्शन के जो है साथ रखा है। तो आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं, आप सॉल्व करिएगा। हमने पहले भी कहा था कि हम क्विज भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहले चैप्टर वाइज कुछ जो है वो आपका जो है पढ़ा दें, बता दें। तो चलिए आज देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है। आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे जो है वो क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन है वो आप भी जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो, इसको हम जो है एक कलर ले लेते हैं जिससे बताने में जो है वो सही रहे। तो कौन सा कलर लें हम? चलिए रेड लेते हैं। चलो ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसमें दिया गया है कि किस वंश के शासक को, यानी जो हमारा जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल जो था उसमें क्या था कि 15 उसमें कई साल से जो है वो राज करते आ रहे थे। तो उसमें क्या था, जो बाबर था, बाबर क्या है, ये मुगल साम्राज्य का था। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसने पूछा है कि किस किस वंश के शासक के, क्योंकि पता है कि जो सल्तनत काल था, सल्तनत सल्तनत जो काल था उसमें क्या है, छोटे छोटे कई जो है वंश थे। जैसे जो है सबसे पहले क्या था, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इस तरह के कई वंश थे। तो उसमें क्या था कि जो किस वंश को, यानी कौन सा ऐसा वंश था सल्तनत काल का जो क्या था कि आखिरी बन गया। तो किस वंश के शासक को जो है बाबर ने पराजित किया था 1526 में? तो आपको बताना है इसका आंसर। सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश, किस वंश के शासक को पराजित किया था? तो फाइनली आप जो है आंसर टिक कर चुके होंगे कि किस शासक को पराजित किया था। तो ये किस शासक को पराजित किया था? ये किया था जो है लोधी वंश के शासक को, क्योंकि आपको पता है कि 1526 में पानीपत का जो है वो क्या होता है, वो प्रथम युद्ध होता है 1526 में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये किसके साथ होता है? तो इब्राहिम लोधी के साथ होता है। और इब्राहिम लोधी ही था जो इस सल्तनत काल का और लोधी वंश का अंतिम शासक बना, क्योंकि 1526 ईस्वी में ही बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी को जो है हरा देता है। और यहीं से बाबर ही क्या करता है, मुगल साम्राज्य की जो है वो नींव डालता है, यानी जो है मुगल साम्राज्य वहीं से जो है स्टार्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम कर देते हैं क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा क्वेश्चन जूम कर देते हैं जिससे कि आपको जो है वो समझ में आता रहे। भारत में ग्रैंड नहीं है ये ग्रांड ट्रक रोड है। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो आप बताइएगा, आंसर टिक करिए कि भारत में जो है वो ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो किसने बनवाया? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो आंसर करिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप जो है सॉल्व करिए कि भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो किसने बनवाया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑप्शन का जो राइट आंसर है इसका सिर्फ हम जैसे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जैसे कि आप लोग कर भी चुके होंगे, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाए थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है ये बता दूंगी आंसर और उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जितना भी इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पूरा जो है वो आपको बताएंगे। तो आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा और ये मत देखिएगा कि हमने जो है नंबरिंग इतनी डाली है, इससे जो है ये मत करिएगा कि हमने इसमें कितनी नंबरिंग डाली है। तो हम इसमें देखेंगे शेरशाह सूरी जो है वो क्या करता है, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट बस थोड़ा सा रुकेंगे।
ये शेरशाह सूरी क्या करता है, हुमायूं जो है वो मुगल साम्राज्य का क्या होता है, मुगल साम्राज्य का उस टाइम जो है शासक हुमायूं ही रहता है। 1 मिनट बस बता रहे हैं, मेरा फ़ोन जो है वो बंद होने वाला है तो मैं उसकी जो है वो चार्जिंग में लगा रही हूँ। बस सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नहीं तो बंद हो जाता फ़ोन। तो हम क्या करेंगे बता रहे थे आपको, ये होता क्या है कि शेरशाह सूरी जो है ये हुमायूं उस टाइम जो है मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का जो है वो शासक कौन था, वो हुमायूं था। हुमायूं, ये देखिए हमने जो लिखा है हुमायूं को क्या करता है, ये शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को जो है पराजित कर देता है। एक बार जो है वो युद्ध करता है 1539 में जो है वो चौसा का युद्ध था जिसमें क्या होता है, ये शेरशाह सूरी जो है वो हार जाता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी जो है वो हार जाता है, हुमायूं से ही होता है। हुमायूं क्या करता है, इसे हरा देता है। लेकिन क्या होता है कि जो ये शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी फिर से क्या करता है, फिर से जो है वो 1540 में क्या करता है, फिर से युद्ध करता है इससे। तो उस युद्ध को जो है वो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज या जो है बिलग्राम का युद्ध भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये शेरशाह सूरी क्या करता है, फिर से हुमायूं से युद्ध करता है और 1540 इसमें फाइनली क्या करता है, वो जीत जाता है। और मुगल साम्राज्य जो है इतने वर्ष तक चला था, उसमें जो है यही एक शासक था जो अलग वंश का था। ये भी ध्यान रखिएगा कि शासन किया, यानी मुगल काल जो है इतने सालों तक चला है तो उसमें सिर्फ शेरशाह सूरी ही एक ऐसा था जिसने इतने सालों तक क्या किया था, वो शासन किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में जो है वो आ चुका होगा। तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो फाइनल होती है और हम चलते हैं अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। हम अपना जो है वो तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था, मतलब कि जो है किस जो है इसका मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये जो हमने इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आए हुए हैं हर पेपर से, हमने जो इसको चूज़ करके मिक्सअप करके फिर जो है वो रखे हुए हैं। तो आप जो है इसको इस डाउट में मत रहिएगा कि क्वेश्चन नहीं आता। ये तो क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय की याद में जो है अकबर ने किसका निर्माण कराया था, ये आप जो है चलिए सॉल्व करके बताइए कौन था। बड़ा इमामबाड़ा था, बुलंद दरवाज़ा था, जामा मस्जिद था, सिद्ध बशीर था, किसका निर्माण करवाया थे अकबर ने बताइए। और अकबर था कौन, अकबर किसका बेटा था। तो ये आप समझ लीजिए जो अकबर था वो किसका बेटा था, वो हुमायूं का बेटा था। किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा जो था वो अकबर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ एक बात नहीं बताया कि हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और इसके लिए एक बात भी कही गई, हुमायूं के लिए एक बात कही गई है कि मुगल काल का कौन सा ऐसा शासक था, क्योंकि एग्जाम में पूछता है मुगल काल का कौन सा ऐसा शासक था जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और उसके जीवन का अंत भी ठोकर खा के ही हुआ। क्योंकि हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो क्या होता है, वो सीढ़ियों से गिर के होती है। पुस्तकालय था जिसमें सीढ़ियों पे ये चढ़ रहा था और सीढ़ियों से गिर कर होती है। तो क्या होता है, ये सीढ़ियों से गिर के होती है। तो इसके लिए कहा था कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और उसके बाद में इसका अंत भी ठोकर खा के ही हुआ। तो उम्मीद करती हूँ ये आप जो है आंसर टिक कर लिए होंगे। तो ये पूरा हट रहा है, चलो इसको नहीं हटाएंगे। चलो इसका जो है आंसर आप कर लिए होंगे। तो गुजरात जो है ये बनवाया कि गुजरात विजय की याद में जो है इन्होंने क्या किया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या किए थे, ये बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे। और बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे तो ये बुलंद दरवाज़ा पड़ता कहाँ है, बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है।
सीकरी में पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। तो चलिए आप आंसर करिए इसमें। तो ये आंसर उम्मीद करती हूँ आप लोग कर भी चुके होंगे। ये जो है 2 प्रकार की है या 3 प्रकार की है, 4 प्रकार की, या भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था है वो है ही नहीं। तो ये इसका आंसर आप बताइए कि क्या है। और वीडियो कैसी लगी, आज की जो एडिटिंग फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा अलग तरीके से है अदर वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मेटिंग। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये फॉर्मेटिंग कैसी लगी। तो चलिए आप इसका आंसर करिए कि ये आपातकाल की जो व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है। तो हमारे यहाँ फाइनली जो आपातकाल की व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, तो वो 3 प्रकार की है। अब आप सोचेंगे कि कौन कौन सी है ये, तो आप जानते हैं एक राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद में एक वित्तीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल, यानी जो है हम जैसे कि बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद में क्या है स्टेट इमरजेंसी, और क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, और उसके बाद में जो है स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य संवैधानिक आपातकाल। अब एक चीज़ समझ रहे होंगे ये चीज़ कि ये आपातकाल जो है वो लगाता कौन है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं मतलब कि प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपातकाल जो है वो लगाते हैं। और ये क्योंकि ये एक संवैधानिक है, संवैधानिक मतलब कि जो अनुच्छेद हैं हमारे यहाँ के, जो अनुच्छेद हैं मतलब कि जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है वो राष्ट्रपति इमरजेंसी जो है वो लगाते हैं। तो ये लगाते हैं 352 अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग इन्हें ये अधिकार मिला है कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। और हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, अब ये थोड़ा सा लिखते बनेगा। और ये यहाँ पे अभी तक जो है वो हमारे यहाँ कितनी बार जो है इमरजेंसी लग चुकी है, तो हमारे यहाँ अभी तक जो है वो 3 बार लग चुका है। तो क्या इसमें जो है कभी लगा है, मतलब जो है कितनी बार लगा है, तो ये 3 बार लग चुका है। और हम देखेंगे ये कि सबसे पहली बार जो है हमारे यहाँ वो इमरजेंसी कब लगा था। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहली बार है, हमारे यहाँ सबसे पहली बार जो इमरजेंसी लगा था वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। हमारे यहाँ जो लगा था सबसे पहला, तो वो लगा था 26 अक्टूबर, ऐसे लिख देते हैं आप समझते रहिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को जो है वो हमारे यहाँ फर्स्ट इमरजेंसी लगा था। तो ये बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हैं क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही नहीं है कि हम जितने क्वेश्चन रख के उतने कराते हैं, हम जो क्वेश्चन भी करवाते हैं वो पूरी तरह से करवाते हैं। देखिए हमने इसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ ऐसे ही ये क्वेश्चन। तो चलिए फिर रीड करिए, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे करके। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, 5 अप्रैल 1951 में, 20 जून 1951 को, या 27 अप्रैल 1951, या 23 दिसंबर 1951। तो अब चलिए बताइए कि पहली बार जो हमारे यहाँ है वो कब लागू किया गया था, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। चलिए बताइए आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जो है वो आंसर दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 20 जून 1951 को लागू हुआ था। यानी हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये 20 जून 1951 को हमारे यहाँ जो फर्स्ट इमरजेंसी है वो ये हाँ फिट है, 20 जून 1951 को लागू हुआ था। और जो है ये चीज़ और भी समझ लेंगे जो है कि अब तक जो है किस राज्य में हमारे यहाँ मतलब कि किस स्टेट में सबसे
ज़्यादा मतलब सबसे लंबी टाइम तक जो है वो इमरजेंसी किस स्टेट में लागू था। तो ये देखेंगे जो है, तो जैसे सबको पता है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे ज़्यादा ही जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं हमारे यहाँ की जो है इमरजेंसी है, राष्ट्रपति शासन है, इमरजेंसी नहीं राष्ट्रपति शासन है, वो जम्मू कश्मीर में। हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है सबसे लंबे टाइम तक। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इससे पहले जो है 20 जून 1951 में लागू हुआ था। और उसके बाद में यहाँ से एक चीज़ हम और भी समझ लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहली बार किस स्टेट में लगा था। जैसे सबसे ज़्यादा टाइम तक तो जो है वो कश्मीर में लगता है, लेकिन सबसे पहली बार हमारे यहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो किस स्टेट में लगा था, मतलब कि किस राज्य में लगा था। तो जो हमारा पंजाब है, जो हमारा पंजाब स्टेट है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पेप्सू नामक जो स्थान है वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि जो है ये पंजाब जो है, यहाँ पंजाब राज्य में हमारे यहाँ सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये आपातकाल के समय, यानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिट चुका हमें लगता है। यहाँ पे राज्य होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्य होगा। ये राज्य आपातकाल, राज्य में आपातकाल के समय जो है राज्य का शासन जो है वो किसके हाथों में चला जाता है। यहाँ का जो है ये कहने का मतलब है कि राज्य में जब आपातकाल लगता है तो वहाँ का जो शासन होता है वो किसके हाथ में चला जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। वहाँ पे राज्य का जो भी काम होता है वो कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, मतलब वो राज्य का जो शासन होता है वो किसके हाथ में होता है इनमें से। तो आप टिक करिए, बताइए कि किसके हाथ में होता है। चलिए आप बताइए किसके हाथ में होता है। तो उम्मीद करती हैं आप समझ भी गए होंगे कि किसके हाथ में। अब तक जो है वो आंसर भी आप जो है वो दे चुके होंगे। तो देखते हैं यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जो है राष्ट्रपति। राज्य का जब आपातकाल लगता है उस टाइम जो होता है राज्य का जो शासन होता है वो कौन चलाता है, वो हमारे राष्ट्रपति जी चलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। चलिए आप आंसर करिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग में, पाषाण युग में, या लौह युग। मतलब कि इसमें जो कहने का इसका मतलब है वो जो है क्लियर ये है कि जो हड़प्पा युग था वो उसको किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, या जो है लौह युग से, किस युग के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो आप बताइएगा। तो अब तक आप आंसर दे भी चुके होंगे, तो हम बताते हैं इसका जो है वो कांस्य युग। मुझे लगता है इसका थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। अब से ये कांस्य युग का जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नाम से जानी जाती थी, तो ये जानी जाती थी कांस्य युग के नाम से। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, यानी किस टाइम से किस टाइम तक जो है। एक और बात बता दें, हड़प्पा सभ्यता तो क्या, हड़प्पा सभ्यता को ही जो है वो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो जो है इम्पॉर्टेंट है ये, कि इसको जो है पूछा भी जाता था कि कितने से कितने टाइम तक जो है वो कौन सी सभ्यता कितने से कितने टाइम तक थी, इस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसको बताते हैं 25 ईसा पूर्व से। हाँ, ये जो है ईसा पूर्व जो है ये समझ आएगी, क्योंकि सभ्यताएं जो थी वो लगभग सभी सभ्यताएं क्या थी, ईसा पूर्व में ही थी। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का क्या था, हमारा जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये मानी जाती है। इसका जो टाइम पीरियड था वो ये था। तो यहाँ से इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। और यहाँ पे जो यहाँ की जो मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले जिस चीज़ का उत्पादन हुआ था वो क्या हुआ था, वो कपास था। यहाँ पे जो है जहाँ जो यहाँ के लोग थे, हड़प्पावासी थे, उन्होंने जो है सबसे पहले कपास का जो है वो उपयोग किया था
उसके बाद में ये लोग थे कैसे, मतलब कि जैसे इधर उधर घूमने टहलने वाले थे या ग्रामीण थे, कैसे थे। तो ये हड़प्पा वाले जो थे ये कैसे थे, ये शहरी थे। इस तरह के भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये कैसे थे, ये शहरी थे। तो ये भी यहाँ से जो है वो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो खेत से जोते गए थे वो साक्ष्य, मतलब कि जानते हैं आप कि हमारे यहाँ जो है वो टेक्नोलॉजी जिस तरह क्या है डेवलप हो रही है, तो ऐसे से एक एक चीज़ों का जो है वो खोज किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो हो साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें जो है खेत के जैसे वो जो हड़प्पा वासी थे वो खेती करते थे कि नहीं करते थे, इस चीज़ का जो पता लगाना था वो कहाँ से मिला है उसका साक्ष्य कि वो लोग खेती करते थे। तो कहाँ से, रोपर से, लोथल से, कालीबंगा से या जो है बड़ावाली से। तो चलिए आप आंसर करिए, कहाँ से जो है ये इन्हें जो है उसका साक्ष्य मिला था। तो चलिए बताइए आप क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग अभी तक जो है उसका राइट आंसर दे भी चुके होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए बताइए अब जो है यहाँ से जो है इसका, चलिए हम बताते हैं जो है वो आप आंसर दे चुके होंगे। इसका जो है राइट आंसर होगा कालीबंगा होगा। कालीबंगा से क्या हमें जो है वो खेती के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए थे। कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। तो चलिए अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से एक चीज़ और बता दें कि यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र था वो किस प्रकार में था। ऐसे मतलब था ये वर्ग में था या जो है ऐसे त्रिभुज में था या जो है ऐसे करके कई आकार में पूछता है। तो किस आकार के जो यहाँ के क्षेत्र था ना वो कैसे था, वो थोड़ा त्रिभुजा आकार में करके था। इस तरह के ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ से इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। इसके हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है अब बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुके हैं और आप लोग को भी इसका आंसर आता होगा। तो बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जयमनालाल बजाज ने। तो बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, चलिए आप बताइए किसने किया था। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप दे चुके होंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग इतने जो है वो टैलेंटेड हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसका जो बारदौली का सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है ना इन्हें। तो ये सरदार की जो उपाधि है ये बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था कि सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो आपको बहुत सारे ऑप्शनों में जो है वो उलझा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि ये जो बारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल जी को जो है वो सरदार की उपाधि दिए थे। और ये बारदौली सत्याग्रह हुआ किस ईयर्स में था, तो ये 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था ये जो है आप जो है इसके लिए रखेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है इसका 1935 में, 1945 में या 1955 में या 1965 में। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, कट गया, चलिए फिर से देखते हैं। हाँ आ गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है 1955 या 1945 या 1955, 1965 किस में पारित हुआ था ये बताइए आप। और इसके बारे में हम इसके पहले जो बता देते हैं। और जो हमारा अनुच्छेद होता है ये जो है अनुच्छेद में भी जो आता है अनुच्छेद। तो ये जो है 17, हमारा जो 17 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर जो है 17 है। तो वहाँ पे जो ये अनडिसेबिलिटी है यानी अस्पृश्यता का जो अंत है उसके बारे में क्या है, अनुच्छेद 17 में जो हमारा वर्णन है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अस्पृश्यता को लेकर पहले से भी आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं, कोई भी है वो। तो अस्पृश्यता का जो है अंत वो होना चाहिए था और हुआ भी।
और भी आगे हो जाएगा, पूरी तरह से अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए कि अस्पृश्यता का जो अंत, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताना है आपको। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था। तो और भी क्वेश्चन है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम। और क्वेश्चन नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे फाइनली, ये क्वेश्चन आप अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम कब पारित होता है, ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो हमने ये बता दिया 17 में जो है इसका वर्णन है, आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा, वीडियो में जो है वो कमेंट करके आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ये फॉर्मेटिंग आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो ठीक है, आप बने रहिए आप वीडियो पर। वीडियो का लाइक अच्छी लगती है, वीडियो तो अच्छी है क्योंकि हमने इससे ज़्यादा मेहनत की है एक क्वेश्चन भी रखने में और जो है इसको जो है सेट करने में। तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर।